नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कल मैंने आप लोगों को ये अपना प्लूमेरिया का जो पौधा है इसे रिपोर्ट करके दिखाया था और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा रूट प्रून करने के बावजूद ये बिल्कुल भी शौक में नहीं गया है। लेकिन सिर्फ उतने पर ही मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने ये वाला जो देसी मल्टीपल पेटल का पिंक कलर का हिबिस्कस है इसकी रिपोर्टिंग की थी और उसके बाद लास्ट में मैंने ये जो मेरे पास वेरीगेटेड देसी हिबिस्कस का प्लांट है रेड कलर का, इसको रिपोर्ट किया था। ये जो मेरा लगभग 4 फीट का ये कड़ी पत्ते का पौधा है, इसका भी ग्रो बैग नियर अबाउट फट चुका है। ये देखिए, यहाँ साइड से मिट्टी बाहर आती है इसकी, तो इसको भी इमीडिएटली रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन कल रिपोर्टिंग करने में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऑलरेडी मुझे जुकाम है, कई दिनों से बुखार भी आ रहा था, लेकिन अभी बुखार नहीं आ रहा है, जुकाम सिर्फ बना हुआ है लगातार। मेरे बाएं वाले पैर में भी लगातार पेन 2-3 दिन से बना हुआ है, क्योंकि था क्या कि मुझे इधर लगातार कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ और कुछ ज़रूरी कामों के लिए लगातार ड्राइव करना पड़ा। वैसे तो ड्राइविंग मुझे 100 किलोमीटर की डेली करनी पड़ जाती है, उसमें मेरी कमर और पैर के कबाड़े हो जाते हैं एकदम। लेकिन उधर अबव 100 मतलब क्या बोले, एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर के लगभग ड्राइविंग करनी पड़ी कुछ ज़रूरी कामों से। और जब ट्रैफिक में हमको ड्राइविंग करनी होती है तो बार बार क्लच लेना छोड़ना, इस चक्कर में जो है मेरे लेफ़्ट पैर में पेन बना हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कल मैंने रिपोर्टिंग की तो मुझे फिर से हल्का सा फ़ीवर भी आ गया था और सर दर्द भी हो रहा था और गर्मी भी कल बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इतनी रिपोर्टिंग कर ली है, अभी करी पत्ता बचा हुआ है तो इसकी रिपोर्टिंग कल करेंगे। कोकोपीट को भिगोकर सूखने के लिए डाल दिया था। यहाँ पर देखिए, ये कोकोपीट सूख गई है। लेकिन हुआ क्या कि कल ही ये डाली गई थी, इसकी वजह से सूखने के कारण ये उड़ उड़ कर लगभग देखिए एक पॉट के लगभग मिट्टी यहाँ मतलब कोकोपीट यहाँ आ गई है। थोड़ी सी यहाँ पर इकट्ठा है और थोड़ी यहाँ पर एक पॉट के लगभग इकट्ठा है। इसमें तो कुछ धूल मिट्टी भी मिल गई। अभी इसको निकाल कर फिर से जो है तब बोरी में भरेंगे। तो मुझे लगता है कि 1-2 पॉट के आसपास की कोकोपीट उड़कर ख़त्म भी हो गई होगी। चलिए, ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोगों को काफ़ी यूजफुल चीज़ें आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। यहाँ मेरे पीछे आप जो सारे पौधे देख रहे हैं, इसमें सबसे अपर लेयर आपकी फेलोडेंड्रॉन की है, वो जो मैंने सारे ऑनलाइन लिए थे। सेकंड लेयर पर ये सारे सिंगोनियम के पौधे रखे हुए हैं और नीचे फिर से फेलोडेंड्रॉन के। एक बार मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके इसको सारे प्लांट्स को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पिंक सिंगोनियम, ये भी पिंक सिंगोनियम है, ये वाइट सिंगोनियम है आपके। उसके बाद वेरीगेटेड में ये 2 अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ये एल्बो है, सिंगोनियम एल्बो, ये भी पिंक सिंगोनियम जो कटिंग से रेडी हुआ है। उसके बाद ये 2 थोड़ी नॉर्मल सी वैरायटी है। नॉर्मल क्या मतलब, ये भी कॉस्टली ही काफ़ी आती हैं, तो ये रखी हुई हैं। उसके बाद ये भी सिंगोनियम है आपका। ये ऊपर सारे फेलोडेंड्रॉन है, एक एक करके सबके नाम नहीं बताऊंगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी और मुझे लगता है कि इसी सीज़न में ये अपनी मतलब वो जो डोरमेंसी वाला जो टाइम है उसको रिकवर करने भर की अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। ये भी सारे सिंगोनियम है। इधर कुछ मनी प्लांट्स रखे हुए हैं। तो आज है क्या, 2 काम करेंगे। पहला, ये जो सिंगोनियम का पौधा है ये थोड़ा लैगी हो गया है, इसकी ये ब्रांच हवा के कारण थोड़ा झुक रही है। या तो इसको मॉस स्टिक दे के ऊपर तक चढ़ा दें या फिर कट करके कटिंग लगा दें। तो कटिंग लगाना ही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। इतने सारे प्लांट्स हैं, किस किस को मॉस स्टिक दूंगा। और जिनमें दी भी थी उनकी मॉस स्टिक नीचे से बैम्बू जो लगाया हुआ था वो सड़ गया, तो मुझे फिर से पीवीसी पाइप्स लेनी पड़ेंगी। जब वो मिट्टी में जाएगी तो जो बैम्बू लगा होगा ऊपर का वो कुछ हद तक सुरक्षित रहेगा। दूसरा काम जो करेंगे, ये फिडल लिप फिच का जो पौधा है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा लैगी नहीं कहूँगा। हुआ क्या इसके साथ कि इसमें वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। लगातार पानी देते 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 एक टाइम ऐसा आया कि इसकी रूट्स जो है वो रॉट होने लगी होंगी और रूट रॉट होने की वजह से इसकी मिट्टी में अब मॉइस्चर ज़्यादा है। पौधा अभी पूरी तरीके से डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने अपने पत्ते गिराना शुरू कर दिया। मैंने आज इसके अपर लेयर से देखिए काफ़ी सारी मिट्टी निकाल ली है और अभी भी मैं कुछ सॉयल निकालूंगा इसके अंदर से और फिर से इसमें नए सिरे से सॉयल भरूंगा। होता क्या है कि जब हम अपने पौधों में लगातार पानी देते जाते रहते हैं और जब उनमें रॉट अचानक से स्टार्ट होता है तो पौधे पत्ता पीला करके गिराने लगते हैं। लेकिन जो 2 कंडीशन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली होती हैं जिनका हमको समाधान करना होता है, पहला, रॉट होने की वजह से खुराक जो जड़ें नहीं उठा पाती वो न्यूट्रिशन जब मिट्टी के अंदर होते हैं तो फिर मिट्टी को वो एसिडिक बनाते हैं जब वो नॉन यूज में होते हैं। दूसरा, जब जड़ें पानी नहीं उठा पाती
तो फिर मॉइस्चर भी ज़्यादा बना रहता है और उससे पौधे के मरने का डर रहता है। फिर हम तमाम उपाय अगर करते भी जाते हैं तो कोई समाधान नहीं मिलने वाला होता है। अगर वाटरिंग रोक भी देते हैं तो कुछ समय के लिए रॉट वाली जो प्रॉब्लम है और ये मिट्टी की अम्लीयता ये सब बनी रहती है। तो सबसे पहला हमें तो मिट्टी निकाल कर नए सिरे से ऊपर कुछ मिट्टी भरनी चाहिए या मिट्टी की गुड़ाई करके कुछ दिन उनको सूखने देना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ कटिंग वगैरह हो तो वो लगा दीजिए उस मिट्टी के अंदर, जिससे दो पौधों के एक साथ जब खुराक का बंटवारा होगा तो मिट्टी की अम्लीयता भी कम होती जाएगी और धीरे 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 करके मॉइस्चर जब दोनों आपस में बांट कर लेंगे तो मॉइस्चर भी पॉट के अंदर कम होगा। और सहचारिता का जो गुण होता है पौधों के अंदर वो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ज़्यादा पौधे मत लगाइए, लेकिन एक से अधिक पौधे अगर हम एक साथ लगा देते हैं तो वो आपस में अच्छी वृद्धि भी करते हैं। सबसे पहले हम ये कटिंग निकाल लेंगे। इसमें एरियल रूट्स काफ़ी लंबी आई हुई हैं, देखिए। और कटिंग निकालने के तुरंत बाद इसको हम पत्तों को भी प्रून करके इसके अंदर से कट करके निकाल देंगे। ये बहुत जल्दी, चूँकि ये एरियल रूट्स ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो जैसे ही मिट्टी के अंदर जाएंगी ये अपना खुराक उठाना शुरू कर देंगी। तो एक काम तो ये हो गया। और दूसरा, जहाँ से हम कट करेंगे उस पर ये हल्दी मैंने ले रखी है, ये हल्दी लगा देंगे जिससे किसी भी तरीके का फंगस ना पनपे इस पर। ये देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें लाइट भी ऑन कर ली है। मैंने रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, नीचे रूट की पकड़ बनी हुई है इसके साथ, अपनी मेन सॉइल के साथ। और इसके अंदर मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट मिलाकर मिट्टी भर दी है। जो पौधा हमने कटिंग से लिया हुआ था अब वो भी इसी के अंदर लगा देते हैं। ये जो सिंगोनियम का पौधा है इसको भी हम इसी के अंदर लगा देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हल्दी जो है वो लगा देते हैं। जितनी एरियल रूट्स हैं तुरंत के तुरंत हम मिट्टी के अंदर इनको दबा देंगे अगर, तो फिर दोनों ही एक साथ खुराक उठाना शुरू कर देंगे। मैंने आप लोगों को ही दिखा ही दिया था कि कैसे बीच में थोड़ी सी क्लिप कट गई मिट्टी भरते समय, तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि मैंने इसकी मिट्टी कैसे पूरी तरीके से निकाल कर फिर से नए सिरे से मिट्टी भरी है। लेकिन फिर भी जो है नीचे की कुछ मिट्टी जो है जिसमें मॉइस्चर बना हुआ है, जब ये उससे मॉइस्चर और न्यूट्रिशंस उठाएगा तो दोनों ही पौधे हमारे आसानी से लग जाएंगे। तो ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर वाटरिंग ज़रूर कर देंगे, जिससे है क्या कि दोनों का के ऊपर मिट्टी की पकड़ थोड़ी आसानी से बन जाए। और अब वाटरिंग कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इतना ही देना है कि ये जो कटिंग हमने लगाई है इस पर मिट्टी का पकड़ बन जाए। तो ये हो गई हमारी वाटरिंग। तो ऐसे ऐसे गार्डनिंग के छोटे मोटे काम जो हैं वो हमको लगे रहते हैं हमारे साथ। अब फिर थोड़ा धुल दे रहे, और छोटे छोटे कामों को ही करके एक साथ ढेर सारे काम करने में तो कमर टूट जाती है। छोटे छोटे कामों को करके ही इतना बड़ा गार्डन मैनेज करना आसान होता है। इतने सारे पौधे हैं, ये एक स्टैंड पे अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो कम से कम 60-70 से 80 वैरायटीज़ फिलोडेंड्रॉन, सिंगोनियम और सबको मिलाकर होंगे। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टैंड हैं मेरे पास। उधर ये जो एरिया है पूरा, इस पर भी देखिए 2 लेयर स्टैंड की हैं। है तो मतलब एक डबल लेयर के ही स्टैंड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और इस तरीके से ख़राब तबीयत के साथ भी जो है वो गार्डनिंग के जो काम है थोड़े थोड़े वो करने ही पड़ जाते हैं। हालांकि तबीयत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, धीरे धीरे करके और भी सही हो जाएगी। जुकाम और बुखार ये तो लगे ही रहते हैं। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से कल के नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।